प्रश्नावली 2। जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। इसके लिए हमने पहला प्रश्न बना करके देखा था। अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। जो दिए गए समीकरण के लिए x के 2 मान दिए हुए हैं और ये मान इस समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मानों को इस दिए गए समीकरण में रखना पड़ेगा। रखेंगे इन दोनों मानों को एक एक करके इन समीकरण में रखेंगे, दिए गए समीकरण में। और जब अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब इस पक्ष में 0 है, दूसरा पक्ष में भी 0 आ गया इस मान को रखने पे, तो ये मान क्या है, इस समीकरण के मूल है। अगर 0 नहीं आया तो ये मान दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। तो दूसरा दिया हुआ है x² - 4x + 4 = 0। दूसरा x² - 4x + 4 = 0। पहला x का मान क्या दिया हुआ है, x = 2, x = -3। तो x = 2 रखने पर इस समीकरण में, तो x = 2 रखने पे 2² - 4 2 + 4 = 0। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + 4 तो ये 4 और 4 क्या हो गए, 8 - 8 = 0। तो 0 = 0। अतः x = 2 क्या है, दिए गए समीकरण के मूल हैं। अब दूसरा x = क्या, -3 रखने पे, x = -3 रखने पर चेक करेंगे इसके लिए भी समीकरण में। तो x = -3 -3 का स्क्वायर -4 -3 + 4 = 0। 3 दिया 9 -4 दिया 12 माइनस प्लस 4 = 0। 12 13 14 15 16 और 16 9 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आ गया। तो 25 = 0, जो बराबर नहीं है 0 के। तो क्या, अतः x = -3 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। x = 2 तो है, लेकिन x = -3 नहीं है, दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। नेक्स्ट तीसरा समीकरण दिया हुआ है 6x² - 6x - 12 = 0। किसके लिए चेक करना है, -3 और x = -3 और x = 4 के लिए। तीसरा क्या समीकरण था, 6x² - 6x - 12 = 0। इसको किसके लिए देखना था, एक बार x = -3 के लिए, एक बार x = 4 के लिए। तो पहले किसके लिए रखेंगे, x = -3 के लिए। x = -3 समीकरण में रखने पर, तो 6x, इस x के लिए -3 का स्क्वायर -6 -3 -12 = 0। तो 6 3 तिया 9 माइनस 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 प्लस 6 कम 6 6 6 18 -12 = 0। 9 कम 9 5 6 45 9 6 का 54 प्लस 18 -12 = 0। अब 54 में 18 घटाने पे 9 10 11 12 13
8 9 10 11 12 13 14, तो 14 में 8 गया तो 6, 8 9 10 11 12 13 14, हाँ तो 8 14 में 8 गया तो 6, और ये 4 में से 1 गया तो 3, 36, 36 ऋण 12 बराबर 0। अब 36 में 12 गया तो 4 और 1 14, 1 नहीं 2, 3 में 2 गया तो 1 गया तो 2, तो 24 बराबर 0, जो नॉट इक्वल टू 0। 24 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अतः x इज इक्वल टू -3 क्या है, दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। x इज इक्वल टू -3 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। अब एक बार x इज इक्वल टू 4 रखने पर, दिए गए समीकरण में x इज इक्वल टू 4 रखने पे 6 4 का स्क्वायर माइनस 6 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 4 चौक 16 माइनस 4 4 6 12 6 4 चौक 24, 6 6 छिक्का 36 की 6 हासिल में 3, 6 कम 6 7 8 9 16 छिक्का 96 माइनस 24, 24 से 12 माइनस किए तो क्या बचा, 12 इज इक्वल टू 0। अब 96 से 12 माइनस किए तो क्या बचा, 4 एंड 8 84 इज इक्वल टू 0, जो इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अतः x इज इक्वल टू 4 भी क्या है, दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। ये दोनों क्या है हमारा आंसर। दो ठमान दिया हुआ है x का, और दोनों ही समीकरण के मूल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है। फोर्थ समीकरण दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। उसके लिए x इज इक्वल टू 0 रखना है और x इज इक्वल टू 9/4 रखना है। दूसरा का चौथा 4x स्क्वायर माइनस 9 x इज इक्वल टू 0। एक बार देखना है किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए, एक बार x इज इक्वल टू 9/4 के लिए। तो पहले क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण में एक बार x इज इक्वल टू 0 रखने पर देखते हैं क्या होता है। 4 0 का स्क्वायर माइनस 9 0 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 4 में 0 इंटू करूँगी तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अतः x इज इक्वल टू 0 जो है वो दिए गए समीकरण के मूल होंगे। अब एक बार 9/4 रखने पे देखते हैं, x इज इक्वल टू 9/4 रखने पर x इंटू 4 इंटू 9/4 का स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। 4 9 81 4 चौक
16 माइनस 9 81/4 इज इक्वल टू 0। तो ये गुणा हो रहा है ना, काटने पे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 81/4 और 81/4 बचा माइनस 81/4 बराबर 0। तो 81/4 से 81/4 को मैं माइनस करूँगी तो बचेगा क्या, 0 बराबर 0। अतः दोनों ही क्या है, अतः x इज इक्वल टू 0 और 9/4 दोनों ही दिए गए समीकरण के मूल हैं। नेक्स्ट v x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x इज इक्वल टू √3 है और x इज इक्वल टू -2√3 है। 2 का v क्या समीकरण दिया था, x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। किसके लिए देखना था इसको, एक बार x इज इक्वल टू √3, एक बार x इज इक्वल टू -2√3, x इज इक्वल टू √3, एक बार x इज इक्वल टू -2√3 के लिए। तो एक बार पहले क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू √3 रखने पर तो x की जगह में क्या रखेंगे, √3, √3 का स्क्वायर माइनस 3√3, x की जगह में √3, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 √3 का स्क्वायर 3 और ये √3 गुणा होके क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 तिया 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 हो गए 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 9 में 9 गया तो 0 इज इक्वल टू 0। अतः दिए गए समीकरण के लिए x इज इक्वल टू 3 क्या है, दिए गए समीकरण का मूल है। अब देखते हैं -2√3 रखने पे x इज इक्वल टू -2√3 रखने पर -2√3 x² माइनस 3√3 और x की जगह में क्या, -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 गुणित 3 माइनस 3 दूनी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और √3 गुणा हुआ तो क्या हुआ, 3 बन गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 तिया 12, 6 कम 6 छात्रिक 18 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों सबको जोड़ने पे 0 तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा देखते हैं। 8 और 2 10 के शून्य हासिल में 1 30 धन 6 बराबर 0। तो क्या आ गया, 36 बराबर 0 जो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अतः x इज इक्वल टू √3 दिए गए समीकरण के मूल हैं और x इज इक्वल टू -2√3 समीकरण के मूल नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू -2√3 रखने पे दोनों पक्ष बराबर मतलब कि 0 नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें मूल को रख करके चेक कर रहे थे कि वो समीकरण के मूल है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब कि x के 2 मान निकालने हैं दिए गए समीकरण से। तो पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले द्विघात समीकरण में
हमें बदलना है। तीसरा का पहला, हम दूसरा का पहला, अभी तक हम पहला प्रश्न पढ़ रहे थे, अब ये दूसरा का पहला प्रश्न क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण के मूल निकालने हैं। तो पहले समीकरण को द्विघात समीकरण बदलेंगे, गुणा करते हैं दोनों को। x को गुणा हुआ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 माइनस 2x, x माइनस 4 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, समीकरण 1। अब इसमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर बनाना है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये x के दोनों मानों में दिया हुआ है तो ये द्विघात समीकरण ही निकला, आखिर का गुणा करने पे द्विघात समीकरण नहीं निकला। तो इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों के बराबर में 0 है तो एक बार इसके लिए 0 एक बार इसके लिए 0। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इस समीकरण के दो मूल क्या क्या मिले, x, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या क्या मिले, x इज इक्वल टू 4 एंड 2 इस समीकरण के मूल होंगे। अब नेक्स्ट 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसके लिए लिखना है हमें। टू एक्स प्लस 3 एंड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के लिए देखना है। तो इसमें भी वैसी ही, ये भी द्विघात समीकरण है, इसको गुणा करूँगी तो मैं 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए x का मान दोनों में निकालेंगे, तो पहले एक बार 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेने पे, दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर में लेने पे हमको x का मान 2 मान मिलेगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, इधर 3x इज इक्वल टू माइनस 7 जाके प्लस 7, x इज इक्वल टू 7/3। तो x के दो मान क्या क्या मिले, अतः इस समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और 7/3 होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा, चौथा है इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ये चौथा समीकरण भी इसी प्रकार से बनेगा, इसमें भी x के दो मान मिलेंगे और पांचवा और छठवां भी इसी तरह से बनेगा।